यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हमारा उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास या तांत्रिक मान्यताओं को बढ़ावा देना नहीं है। रात के 11:45 बज रहे थे। दिल्ली की सर्द हवा हड्डियों तक उतर रही थी। राघव अपने ऑफिस से लेट निकला था। आज कुछ ज्यादा ही काम था। वो रोज की तरह अपनी मेट्रो ट्रेन से घर जाता था, लेकिन आज देर हो गई थी। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते आखिरी ट्रेन की सीटी बज चुकी थी। उसने दौड़ते हुए एस्केलेटर चढ़ा और किसी तरह ट्रेन के आखिरी डिब्बे में घुस गया। हुफ, बच गया। वो धीरे से सीट पर बैठ गया। डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। सफेद बाल, नीला स्वेटर और हाथ में पुरानी जेब घड़ी। राघव ने सोचा, अजीब है, इतनी रात को कौन सफर करता है। ट्रेन जैसे ही चलने लगी, बाहर सुरंग का अंधेरा ट्रेन के अंदर घुलने लगा। मेट्रो की हल्की आवाज और पहियों की घर्षण, बस वही संगीत था जो सुनाई दे रहा था। राघव ने फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। अरे यार, फिर से सिग्नल गया, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। ट्रेन के भीतर हल्की नीली लाइट झिलमिला रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने जेब घड़ी खोली, एक नजर डाली और धीरे से बोले, हर रात ठीक 12 बजे ये ट्रेन कुछ अलग हो जाती है बेटा। राघव मुस्कुराया। जी, क्या मतलब आपका? वो व्यक्ति मुस्कुराए नहीं, बस बोले, 12 के बाद जो भी इसमें रहता है वो वापस नहीं लौटता। राघव हंस पड़ा, आप मजाक कर रहे हैं ना? वो चुप रहे, बस धीरे से बोले, घड़ी देखो, 12 बज चुके हैं। राघव ने अपनी स्मार्ट वॉच देखी, बिल्कुल 12 बज चुके थे। अचानक ट्रेन की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। जब दोबारा जली तो वो बुजुर्ग वहां नहीं थे। अरे कहाँ गए? राघव ने चारों ओर देखा, डिब्बा खाली था। उसी वक्त ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। बाहर बोर्ड पर लिखा था कश्मीरी गेट, लेकिन नाम आधा मिटा हुआ था, जैसे कोई पुराना निशान। ये कौन सा स्टेशन है? राघव बुदबुदाया। उसे याद था, इस नाम का स्टेशन तो सालों पहले बंद हो चुका था। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब हवा ठंडी नहीं, जमी हुई लग रही थी। हर सांस में जैसे बर्फ घुली हो। अचानक डिब्बे के कोने से एक फुसफुसाहट आई, तू यहाँ क्या कर रहा है? राघव ने पलट कर देखा, सामने दो और सवारियां बैठी थी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी पुराने फिल्म के। औरत बोली, वो हम सब उतर नहीं पाए बेटा। तुम भी उतर जाओ अगले स्टेशन से। क्या? आप लोग कौन हैं? वो औरत मुस्कुरा दी, हम तो वही हैं जहां ये ट्रेन हमेशा लौटती है। राघव का शरीर कांपने लगा। वो अपनी सीट से उठा और अगले डिब्बे की ओर भागा। दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, खुला नहीं। फिर अचानक ट्रेन का स्पीकर चालू हुआ। एक अजीब, पुरानी और टूटी आवाज, प्रिय यात्रियों, ये ट्रेन अब अपने आखिरी सफर पर जा रही है, कृपया अपनी सीट पर बैठे। राघव ने चिल्लाकर कहा, कंडक्टर? कोई है यहाँ? लेकिन जवाब में बस सुरंग की गूंज आई और एक हल्की हंसी जो हर ओर से आ रही थी। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। बाहर अंधेरा और गहरा हो गया। खिड़की के बाहर हर कुछ सेकंड में बस एक चेहरा दिखता, कभी किसी बच्चे का, कभी किसी औरत का, कभी किसी बुजुर्ग का। सभी के चेहरे फीके, आंखें खाली। राघव ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और डर के मारे चिल्ला पड़ा। सामने की सीट पर वही बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन अब उनकी गर्दन आधी झुकी हुई थी और उनकी आंखें सफेद थीं। मैंने कहा था ना बेटा, उतर जा। राघव पीछे हटने लगा। आप इंसान नहीं हैं, वो मुस्कुराए। अब मैं नहीं और अब तुम भी नहीं रहोगे। राघव ने चीखते हुए खिड़की की ओर देखा। सुरंग के बीच कुछ लिखा था, लाल रंग से, आखिरी सफर, वापसी नहीं। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सीट से गिर गया। अचानक ट्रेन झटका खाकर रुकी। लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद जब लाइट जली, डिब्बा पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक कोने में राघव का मोबाइल पड़ा था, स्क्रीन पर चमक रहा था। अगली सुबह अखबारों में एक छोटी सी खबर थी, कल रात 12 बजे की आखिरी। मेट्रो ट्रेन फिर से अपनी पटरियों से उतर गई। ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं मिला, लेकिन एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, कृपया अगले स्टेशन पर उतर जाओ।